सभी श्रोतागणों को फादर एंथनी गोयल का जय यीशु। प्रिय भाइयों और बहनों, इन दिनों में हम संत मती का जो सुसमाचार है उस पे मनन चिंतन कर रहे हैं और आज की उपासना संत मती के सुसमाचार से अध्याय 16 वाक्य 21 से लेकर 28 तक है। पिछले रविवार जब हम लोगों ने मनन चिंतन किया तो हमने सुना कि पेतरुस प्रभु यीशु ख्रिस्त से कहता है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं, यू आर द क्राइस्ट द सन ऑफ द लिविंग गॉड। और यीशु ने उससे कहा कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, नियुक्त करूंगा। लेकिन आज प्रिय भाइयों और बहनों, उसी पेतरुस को जो पिछले रविवार प्रभु ने कहा था कि तुम पेतरुस यानी कि चट्टान हो और तुम पर मैं कलीसिया नियुक्त करूंगा, आज वही प्रभु वही पेतरुस को संत मती के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 23 में कहते हैं, हट जाओ शैतान, हट जाओ शैतान। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शायद पेतरुस यह नहीं समझ पाया था कि प्रभु यीशु ख्रिस्त जो जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, उसे नेता लोग, उसे महायाजक लोग, उसे शास्त्री लोग कैसे दुख दे सकते हैं। क्यों उसको दुख उठाना होगा, क्यों उसको मरना होगा। और इसीलिए संत पेतरुस मती के सुसमाचार 16 में वाक्य 22 में प्रभु यीशु ख्रिस्त को अलग ले गया और उन्हें यह कहते हुए फटकारने लगा, ईश्वर ऐसा न करे, प्रभु यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। प्यारे भाइयों और बहनों, पेतरुस यीशु के कार्य में बाधा बन रहा था। पेतरुस ईसा को साधारण इंसान देख रहा था, इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कठोर शब्दों का उपयोग करते हुए उसे कहा, हट जाओ शैतान। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों का ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि आज का जो सुसमाचार है हमसे कहना चाहता है कि पेतरुस आज एक बहकाने वाले के जैसा हमारे सामने आता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टेम्प्टर। वो एक बहकाने वाले के जैसे हमारे सामने पेश हो रहा है। हट जाओ शैतान, इन्हीं शब्दों का उपयोग प्रभु यीशु ख्रिस्त ने संत योहन के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 10 में किया था। हम सब जन जानते हैं कि 40 दिनों के उपवास के बाद में आत्मा प्रभु यीशु ख्रिस्त की परीक्षा लेता है, और एक नहीं, दो नहीं, परंतु 3 परीक्षाएं, अथवा तीसरी परीक्षा के पहले आत्मा प्रभु यीशु ख्रिस्त को संसार के सभी राज्य दिखाता है, वैभव दिखाता है, और आत्मा प्रभु से कहता है कि आप मेरी दंडवत करो, आप मुझे प्रणाम करो, मेरी आराधना करो, और ये जो संसार देख रहे हो
मैं तुम्हें सौंप दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। और उसी समय प्रभु यीशु क्रिस्त ने आत्मा से कहा, हट जाओ शैतान। संत मती का सुसमाचार, प्रिय भाइयों और बहनों, अध्याय 16 वाक्य 21 से 27 हमें एक और शिक्षा देता है। और वो शिक्षा ये है कि प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों से ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो, अगर तुम मेरे पीछे पीछे आना चाहते हो, तो उसकी 3 शर्तें हैं। और वो 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, आत्मत्याग करो, दैनिक क्रूस को उठाओ, और तीसरी शर्त, मेरा अनुसरण करो। प्रिय भाइयों और बहनों, आत्मत्याग हमारे जो स्वयं के कार्य हैं, हमारी जो स्वयं की इच्छा है, उसे प्राथमिकता नहीं देते हुए हमें ईश्वर के काम करने का है, हमको ईश्वर की इच्छा पूरी करने का है। और हम दिन में कम से कम 3-4 बार ये प्रार्थना करते हैं जब हम हे हमारे पिता प्रार्थना बोलते हैं, तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी। हम जब प्रार्थना करते तो हम यही बोलते हैं कि हे प्रभु यीशु, तेरी इच्छा पूरी हो। तो प्रभु यीशु क्रिस्त का शिष्य होने के लिए पहली जो शर्त है वो है हमें आत्मत्याग करने की ज़रूरत है। दूसरी जो शर्त है, अगर हमको प्रभु का शिष्य होने का है, अगर हमको उसके राज्य को फैलाने का है, अगर हमको उसके पीछे पीछे चलने का है, तो दूसरी शर्त है प्रिय भाई और बहनों, अपना दैनिक क्रूस उठाना। चाहे कोई भी हो, राजा हो या रंक हो, पुरोहित हो या श्रद्धालु भाई बहन हो, हम सबों के जीवन में दुख तकलीफ हैं, परेशानियां हैं, दैनिक तूफान हैं। इन सबों को लेकर के एक अपना छोटा सा क्रूस समझ करके हमको प्रभु का पीछा करने का है। क्योंकि जीवन एक संघर्ष है, उसमें त्याग है, उसमें तपस्या है, मुसीबतों का सामना करना है। लेकिन अगर हम ये हमारे यीशु के लिए करेंगे तो वो हमको शक्ति देगा उसका पीछा करने के लिए, वो हमको आशीर्वाद देगा उसके पीछे पीछे आने के लिए। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तीसरी जो शर्त है यीशु का शिष्य होने के लिए वो है मेरा अनुसरण करो। प्रभु का अनुसरण करने के लिए हमें उसके पद चिन्हों पर चलना होगा, हमें उसके बताए मार्ग पर चलना होगा। और इसीलिए प्रभु ने कहा है, सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ। उसके बताए हुए मार्ग पर हमको चलना है। और उसका बताया हुआ मार्ग क्या है? अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रिय भाइयों और बहनों, ये 3 शर्तें हैं प्रभु का अनुयायी बनने के लिए, प्रभु का शिष्य बनने के लिए। अगर प्रभु यीशु क्रिस्त, जिसे हम हमारा स्वामी कहते हैं, हम हमारा गुरु कहते हैं, वही प्रभु ने अंतिम बयालू के समय जब उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोए, उन्होंने उनसे यही कहा, तुम मुझे गुरु कहते हो, तुम मुझे स्वामी कहते हो, आज जो मैंने तुम्हारे लिए किया है तुम भी एक दूसरे के लिए किया करो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, शायद हमें इसी बात के लिए आमंत्रित करता है कि जैसे प्रभु ने हमारे जीवन में किया है, हमें एक दूसरे के लिए करना होगा। और प्रभु हमको सबों को बुलाता है उसका अनुयायी होने के लिए, उसका शिष्य होने के लिए। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु,
तेरे पद चिन्हों पर चलने की मुझे कृपा दे, मुझे शक्ति दे, ताकि मैं तेरा शिष्य हो सकूं। और अंत में एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा इस प्रवचन का मैं समापन करना चाहूँगा। हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि हे प्रभु, तू मेरा हाथ थाम ताकि मैं तेरे पीछे पीछे चल सकूं। हे प्रभु, मैं तेरे आगे चलने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं रास्ता नहीं जानता हूँ। हे प्रभु, तू मेरे साथ में चल, मेरे पड़ोस में चल, ताकि तेरा हाथ थामे हुए मैं तेरे साथ हमेशा हमेशा चलता रहूँ। जय यीशु।